रामनगरी अयोध्या में आज दूसरे दिन भी राम दरबार में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा पाठ हो रहा है। हवन पूजन के बाद जप अनुष्ठान हो रहा है। इसके बाद वेदों का पाठ किया जा रहा है। साथ ही राम मंदिर की यज्ञशाला में 1.25 करोड़ महामंत्रों की आहुति डाली जाएगी। आपको बताएं कि सभी मूर्तियों को अनाज, जल, फूल, शैया और औषधि में वास का कराया जाएगा। शाम 6:30 बजे धार्मिक अनुष्ठान क्रम खत्म होगा। प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होना है उसकी तैयारियां एक तरफ हो रही हैं और लगातार आप 2 दिन से देखते हैं कलश यात्रा करने के बाद से ही पूजा पाठ का दौर जारी है। यज्ञ किए जा रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में लगातार अयोध्या नगरी जो है इस समय आध्यात्म के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। कल यानी कि 5 तारीख को होना है बड़ा कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल आज की जानकारी के लिए अपने सहयोगी निमिष गोस्वामी की तरफ रुख करेंगे। अयोध्या से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं निमिष। आज भी लगातार पूजा पाठ इस समय चल रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच में यज्ञ किए जा रहे हैं। वो सब अनुष्ठान पूरे किए जाने की अब प्रयास हैं, जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुंचने के बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लेकिन इस समय आपके आसपास काफ़ी भीड़ नजर आ रही है, चहलकदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और दूर दराज लोगों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है ताकि इस भव्य कार्यक्रम का वो साक्षी बन सके। आज की जानकारी दें, आज किस तरह से पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जा रहे हैं? देखिए, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो तीसरा 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उसका आज दूसरा दिन है और आज सुबह से ही मूर्तियों का अभिषेक का क्रम शुरू होगा। क्योंकि राम दरबार की 6 प्रतिमा के साथ ही परकोटे के 6 प्रतिमा और एक शेषावतार, कुल 14 प्रतिमाओं की आज प्राण प्रतिष्ठा का क्रम जो है वो दूसरे दिन भी चल रहा है। और लगातार जो पूजन का विधि है, चाहे फिर वो शैया दिवास हो, औषधि दिवास हो या फिर अन्नादिवास हो, तमाम जो आज वास है, जो अलग अलग तरीके की जो प्राण प्रतिष्ठा की एक पूजन की पद्धति होती है उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही तमाम जो यज्ञशाला है उसमें राम मंदिर की उसमें आहुतियां डाली जाएंगी, जिसमें वेद की ऋचाओं का पारायण होगा। इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का भी पाठ लगातार चल रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, ये आए हैं और चूंकि राम दरबार की प्रतिष्ठा के पहले इस समय राजा राम की परिकल्पना की जा रही है। हम तो इनसे पूछते हैं कि क्या कितना उत्साहित, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ। कब आई आप? हम लोग तो टूर में आए हैं। दर्शन मिला? नहीं, अब भी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करें राम जी का। प्राण प्रतिष्ठा के आज है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? यहाँ का तो वातावरण बहुत अच्छा है, सुंदरता है और राम जी का मंदिर है वो तो उससे भी अच्छा है। आप आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे? तो हम लोग तो खुशनसीब है कि हम लोग को यहाँ तक बुलाए। आज के दिन हम आके बहुत बड़ी दिन है कि ये चीज हमें कहाँ मिलेगा। हम तो समझे नहीं कि आज प्राण प्रतिष्ठा। आप? हम अलीगढ़ से हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथ गए थे पहले, फिर गए थे क्या कहते हैं पशुपति। आप आए हैं अयोध्या में? सब करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अयोध्या में आए हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और आज हमारा बड़ा भाग्यशाली है हम लोग जो आज प्राण प्रतिष्ठा हम देखेंगे। आपका ये एक जय श्री राम का आप लोगों ने पट्टी लगा रखी है। हाँ, ये हम लोग का श्रद्धा है। हम लोग राम जी का आप दर्शन के लिए जा रही है, राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही, कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ के दर्शन करने के मिलेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर आए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हम प्रभु के दर्शन करने। भजन वजन सुनाएंगे आप लोग? जय राम सीताराम सीताराम कहिए, जय कृष्ण राम जय कृष्ण रहिए। राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अयोध्या राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा में सराबोर हैं और हमारे साथ एक पीठाधीश्वर भी है, विष्णुदास जी। विष्णुदास जी, आज मंदिर में अलग तरीके के मूर्तियों का वास कराया जाएगा। वास की क्या प्रक्रिया होती है प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित में?
देखिए, भगवान राम को और राम के जो भी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये सभी को बुलाने के लिए वहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। और बताना चाहता हूँ कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज देशवासी हर्षित हो रहे हैं, हम भी हर्षित हो रहे हैं। और रामचरित मानस का पाठ हम सुबह से 4 बजे से लेकर के किया। उसके बाद सरयू स्नान करने के बाद मैं राम मंदिर का दर्शन करने गया और राम भगवान का मूर्ति देख करके मैं गदगद हो गया। और आज मुझे विश्वास हो गया कि जो माता बाल रूप में देखना चाहती थी वो 22 जनवरी में बाल रूप में दिखे। अब राम को राजा के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए काल राजा के रूप में योगी आदित्यनाथ जी जो महात्मा हैं वो आकर के इसमें शामिल होंगे। और वहाँ पे जैसे वशिष्ठ जी ने राम को तिलक दिए थे कर, उसी तरह योगी जी समझ लीजिए भगवान राम को आज मतलब काल बैठाएंगे और उसमें राजा के रूप में। आज मंदिर परिसर में गए थे, वहाँ पूजन शुरू हो चुका है। हाँ, पूजन शुरू हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 ग्रह की स्थापना हो चुका है, मंदिर में हो रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य वो क्या कहते हैं, ये सरयू के जल से जलाभिषेक हो रहा है और जिसमें और भी अनुष्ठान हो रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा है और हम लोग अपने मठ मंदिरों में राम दरबार ये चित्र बना हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण होना है। योगी सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी नया आयाम दे रही है। 31 दिसंबर 2021 को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। काशी कॉरिडोर के बाद वहां पर पर्यटकों की संख्या में खूब इजाफा हुआ। अयोध्या में रामलला का कॉरिडोर। अयोध्या में रामलला की परिक्रमा के लिए 790 मीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया। ये यहाँ पर कॉरिडोर राम मंदिर निर्माण के साथ ही तैयार किया गया। तीसरा, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी धाम को दिव्य बनाने के लिए 4 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाए गए। मां के मुख्य मंदिर के चारों तरफ 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया। दिसंबर 2025 में उद्घाटन हो सकता है। चौथा है प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर कॉरिडोर। तो ये चौथे कॉरिडोर के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के लिए एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो महाकुंभ 2025 की तैयारी का हिस्सा है। इसमें 12 भव्य द्वार हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। और अब मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। कॉरिडोर से मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास हो जाएगा। फिर विरोध क्यों? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की योजना पर काम तेज हो गया है। वाराणसी और अयोध्या के बाद मथुरा के कायाकल्प की घोषणा लगातार प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से की जाती रही है। श्री कृष्ण की नगरी को विकसित बनाने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इस कॉरिडोर को लेकर अभी भी विरोध का सिलसिला बरकरार है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के साथ साथ बांके बिहारी मंदिर न्यास का विरोध भी लगातार मंदिर गोस्वामी कर रहे हैं। अधिकारी की बातों से हम कहीं से भी संतुष्ट नहीं हैं। कहीं से भी अधिकार हमारी उसकी हित की बात नहीं कर रहे हैं। अध्यादेश लाके हमारे सारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कॉरिडोर से हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर मंदिर सेवायतों के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। गोस्वामियों ने साफ कर दिया है, उन्हें ये अध्यादेश और कॉरिडोर निर्माण मंजूर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो मंदिर और अपने घर सरकार को दान में देकर बिहारी जी को साथ लेकर कहीं और किसी प्रदेश में जाकर बस जाएंगे। सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत
जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध इतना बढ़ गया है कि कोई काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहा है तो कोई बर्तन बजाकर विरोध में उतर आया है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अब विरोध प्रदर्शन करने लगी हैं। कि सप्त देवालय है वृंदावन के अंदर, सारे ही मंदिर प्राइवेट संस्था के चल रहे हैं, किसी का कोई इसमें वो नहीं है कि किसी का सरकारी गवर्नमेंट का इंटेंशन हो इसमें, केवल ये मंदिर प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने चाहिए। ये मंदिर आप बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, निजी मंदिर है ये हमारा, तो हम हरदास जी के वंशज हैं, तो ये मंदिर किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ना। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है? एक तरफ लोगों का विरोध तो दूसरी तरफ प्रशासन की बैठकें भी जारी हैं। निकुंज वन में सेवायत गोस्वामियों के साथ बैठक हुई, जिसमें डीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया आपसी सहमति से आगे बढ़ेगी। प्रशासन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने की घोषणा के साथ बांके बिहारी मंदिर न्यास की घोषणा होने और ट्रस्ट में 18 पदों और नामित सदस्यों में से सिर्फ मंदिर के 2 गोस्वामियों को शामिल किए जाने का मंदिर गोस्वामी विरोध कर रहे हैं। जैसे जैसे विरोध का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासन ने भी अपने संवाद को बढ़ा दिया है। कमिश्नर और डीआईजी ने बांके बिहारी कॉरिडोर के संबंध में स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की, साथ ही दुकानदारों के साथ भी बातचीत की गयी। दरअसल वृंदावन में 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए का सरकार ने खर्च करने का प्लान बनाया, जिसमें कॉरिडोर भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट से मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास होगा, लोगों की समस्या का हल होगा, साथ ही श्रद्धालु बढ़ेंगे तो आय बढ़ेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर हो या फिर विंध्याचल का कॉरिडोर हो, सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी लेकर चल रही है। इसी कड़ी में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना है, जिससे भक्तों को दर्शन आसानी से हो सके, साथ ही विकास के नए आयाम भी मथुरा गढ़ सके। बांके बिहारी गोस्वामियों का कहना है कि वह एक बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और वह उनके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको गलत फीड कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरीके की बात हो रही है और विरोधाभास पैदा हो रहा है। लिहाजा आप देखना हो मंदिर के गोस्वामी की मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है या फिर कॉरिडोर का निर्माण जारी रहता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो बांके बिहारी कॉरिडोर में ऐसा क्या है जिसको लेकर सेवायत लामबंद हो गए हैं? यहां पर अब शंकराचार्य ने भी इसका विरोध शुरू किया है। देखिए रिपोर्ट। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 15 मई को हरी झंडी मिली थी, जिसके बाद कॉरिडोर निर्माण की रूपरेखा तेज हो गई। कॉरिडोर का निर्माण मंदिर के पैसे से होगा। खास बात यह है कि जो जमीन अधिग्रहण कराई जाएगी वो बांके बिहारी के नाम से होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्यपाल ने श्री बांके बिहारी न्यास का गठन किया, जिसके बाद प्रदेश सरकार 18 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जिसमें मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की 18 सदस्यीय समिति में 11 नामित सदस्य और 7 पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त का नाम होगा।
तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, धर्मार्थ कार्य विभाग के एक अधिकारी। इतना ही नहीं, इसके अलावा 11 नामित सदस्य शामिल किए जाएंगे, जिसमें मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की 18 सदस्यीय समिति शामिल होगी। वैष्णव परंपराओं, संप्रदायों या पीठों से जुड़े सदस्य होंगे। संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि शामिल हो सकते हैं। गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य समिति में रहेंगे, जिसमें एक राजभोग सेवा और दूसरा शयन भोग सेवा होगा। बांके बिहारी मंदिर सेवायत यहां पर विरोध कर रहे हैं, तो कुछ स्थानीय कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। अधिग्रहण की लिस्ट में करीब 300 मकान, 150 दुकानें आ सकती हैं। कॉरिडोर बन रहा है, क्यों विरोध हो रहा है? कॉरिडोर किसी व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है, और जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो संस्थान बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसके उपाध्यक्ष शैल्याकांत जी हैं, वो ब्रज की सांस्कृतिक धरोहरों को उसी रूप में स्थापित करने के लिए और ब्रज के जो मूल्य हैं वो उसी तरीके से बने रहें, उसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का निर्माण किया गया। क्या कॉरिडोर किसी सांस्कृतिक विरासत, किसी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण कर रहा है? इस एक्ट के अंतर्गत 18 लोगों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 7 पदेन लोग जो हैं वो सिर्फ सरकार के उच्च अधिकारी हैं। बचे 11 लोग, 11 में से केवल 2 लोग वो राजभोग में से एक और शयन भोग में से एक है, जिनके इलेक्शन की व्यवस्था उसी तरीके से कर रखी गई है जैसा कि हमारी डिक्री थी। वहीं शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने भी कॉरिडोर के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉरिडोर का विरोध किया है। एक ऐसा मंदिर जो परंपरा से सेवायतों पुजारियों के हाथ में था, उसको सरकार दिन दहाड़े ट्रस्ट बना करके अधिग्रहित कर ले रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब आपके मंदिर आज भी सरकार के द्वारा ट्रस्ट बना करके अधिग्रहित कर लिए जाएंगे और सरकारी लोगों को वहाँ पर बैठा दिया जाएगा, तो वहाँ क्या आप धर्म की व्यवस्था भविष्य में देख पाएंगे? आपको बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में ईश्वर चंद्र शर्मा ने याचिका दाखिल की थी। इसमें 2 मुद्दे रखे गए थे, पहला रिसीवर को लेकर, दूसरा कॉरिडोर निर्माण को लेकर। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण पर मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंदिर गोस्वामियों ने रिवीजन पिटीशन दायर की है, जिस पर 27 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।